सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस उत्तरकांड में हैं और दोहा संख्या 1 से आज पाठ आरंभ करते हैं, जो इस प्रकार है। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनु पोत। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा समबानी। अब यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, हर्षेउ और बरसेउ। जब हम लोग हिंदी के हिसाब से पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं श, तो हमें पढ़ना चाहिए हर्षेउ और बरसेउ। परंतु अवधि में, रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है और अवधि में श का उच्चारण नहीं है। जब हम संस्कृत श्लोकों को पढ़ते हैं तब हम इस व्याकरण और इस उच्चारण की शुद्धता पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम श और स का सही उच्चारण करें। परंतु जब हम अवधि में, जो भाग अवधि में लिखा हुआ है उसमें पढ़ते हैं तो हमें श शब्द का उच्चारण श की तरह नहीं करना है। जो मेरी बुद्धि कहती है वो उससे ये समझ में आता है कि जब वो राइमिंग में आ रहा है, अंत में आ रहा है, तो हमें उसको उसके लय में जो अगली पंक्ति है या पहली पंक्ति है उसके अनुसार पढ़ना चाहिए। अगर वो ख की तरह से है शब्द तो हमें ख बोलना चाहिए। जैसे राखा है साथ में और भाषा लिखा है तो हमें भाखा पढ़ना चाहिए। अगर मध्य में आ रहा है और अपनी प्रैक्टिस के अनुसार हम उसको हरखेउ पढ़ने में, बरखेउ पढ़ने में असमर्थ हैं तो हमें हरसेउ और बरसेउ पढ़ना चाहिए। हमें हरसेउ और बरसेउ नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हरखेउ बरखेउ पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर हमारी जो प्रैक्टिस है वो उस तरह से उच्चारित करने में असमर्थ है तो हमें श के उच्चारण से बचना चाहिए। बाकी और कुछ समझ आएगा कहीं और से और मिलेगा कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए, उच्चारण कैसे करना चाहिए, तो वो भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्रासा। अब पाती शब्द जो है वो पात, अगर हम लोगों ने गांव में दावतें खाई हो, न्योते खाए हो तो वहां पर पात लगा के बैठना कहते हैं। तो पात पंक्ति जो शब्द होता है उसका अवधिकरण है पात, पंक्ति का। और उसको इस तरह से बोलते हैं जिसको आगे चल के वो शायद पंगत वंगत में बदल गया होगा, पर पात शब्द पंक्ति शब्द से बनता है। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिम पाई पियूखा। अब यहाँ पर इस चौपाई को आप लोग ध्यान से देखिए। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, यहाँ पे दोनों शा आ रहे हैं जिसका हमें दोनों उच्चारण करना पड़ेगा। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिम पाई पियूखा। को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हृदय नहीं लिखा है, हृदय लिखा है। तो हमें जब हम इसका पाठ करें और गाएं, ये जरूर ध्यान दें कि हमें हृदय बोलना है, जिसमें नजल साउंड भी आती है। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीड़िते। तो दीन बंधु रघुपति कर किंकर, हनुमान जी कहते हैं कि मैं दीनों के बंधु राम का एक छोटा सा सेवक हूं।
इतना सुनते ही भरत उठ जाते हैं और आदर सहित उनसे भेंट करते हैं। और दोनों जब भेंट कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो दोनों ही के हृदय में प्रेम समाता नहीं है, नैनों से जल। जब प्रेम नहीं समाता है तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता ही करता है। क्रोध आए और मुख पे प्रकट ना हो, ये असंभव है। तो जब क्रोध आता है तो होंठ फड़कने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, आवाज तेज हो जाती है, हाथ पैर पटकने लगते हैं। ये क्रोध रूपी भाव की प्रतिक्रिया है जो शरीर प्रकट करता है। अब प्रेम रूपी भाव क्यों नहीं प्रकट होता है? हम थोड़ा बहुत तो गले लगाना, पुचकारना ये सब कर लेते हैं, पर क्या वैसा हम लोग जितना प्रेम भीतर उमड़ रहा है वो उस तरह का प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं? तो वह भी प्रतिक्रिया शरीर स्वयं करता है। आजकल जाते हैं लोग, बड़ी जल्दी गले मिलते हैं सबसे, अंदर मन में प्रेम हो चाहे ना हो, पर गले मिल लेते हैं। पर जब इस तरह का प्रेम के कारण गले मिलते हैं तो शरीर स्वयं प्रतिक्रिया देता है और शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। ये एक अनैच्छिक क्रिया है हमारे, जो पूरी की पूरी हार्मोन पे डिपेंडेंट है। हम सारी बनावट कर लेंगे, हम बन के बोल लेंगे मीठा मीठा, हम बन के थोड़ा बहुत रूठना भी दिखा लेंगे, गुस्सा भी दिखा लेंगे, पर जो वास्तविक क्रोध होता है उसमें हमारी जिस ग्लैंड जो एक्टिवेट होती है, वहां से जो हार्मोन सेक्रेट होता है, वो हमारे वश में नहीं। उसी तरह जब प्रेम वास्तव में भीतर से अनुभव होता है, वहां जाकर के प्रेम का अंकुर फूटता है, उस समय जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं जिसके कारण आंख से आंसू और हमारे रोए खड़े होना, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था हुई भरत जी और हनुमान जी की। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। भरत जी कहते हैं, हे कपि, आपको देख करके तो मेरे सारे दुख बीत गए, सब पास्ट टेंस में चले गए। क्यों? क्योंकि आज मुझे राम से प्रीत करने वाले से मेरी भेंट हुई। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहु देव का हसुन भ्राता। बार बार कुशलता पूछते हैं और कहते हैं, तो कहु देव का, तुमको मैं क्या दूं? हे भाई सुनो, मैं तुमको ये वचन बोलने के बदले में क्या दूं? यही संदेश सरिस जगमाही, कर विचार देखो कछु नाहि। तुम ये जो संदेश लेकर के आए हो, इसके समान इस जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने विचार कर लिया, इतने ही क्षण में मैंने विचार कर लिया, पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसा ही भाव सीता माता का, कि तुम जो ये संदेशा लाए हो, इसके बदले में मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहूं। इसलिए ये जो संदेश आपने मुझे दिया है, इससे मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। तो प्रेम का संबंध उससे कभी उर्ण ना हुआ जाए, वही अच्छा है। जितने हमारे द्वेष के संबंध हैं वो मिट जाएं, खत्म हो जाएं, तो ही अच्छा है। पर प्रेम के संबंध से हम कभी उर्ण ना हो, ये नाता लेने और देने का चलता रहे, तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा कि हमें कौन से प्रेम सागर में, कौन से मानसरोवर में डुबा देगा, हम भी नहीं जानते हैं। तो कहते, अब मुझे प्रभु का जल्दी जल्दी चरित्र सुनाइए, हाल बताइए भगवान का। ये चौपाई पढ़ के हमेशा मुझे भजन याद आता है कि यहाँ भरत कह रहे हैं हनुमान जी से कि नाहिन तात उरिन मैं तो ही। और ऐसा ही एक भाव राम भरत से कहते हैं। जैसे राम को पता चल गया कि भरत जी हनुमान जी के इस संदेश सुनाने की क्रिया से उऋण नहीं हो रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं, तो हनुमान रामचंद्र जी भरत जी से जब मिलते हैं तो वो भी कहते हैं कि भाई अपने किस्से सुनाइए, वहां कैसे कैसे रहा सब कुछ। तो भरत जी से रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत भाई कपि से उऋण हम नाय। तो हनुमान जी ऐसे हैं जिनसे ना भरत उऋण हो रहे हैं और ना राम उऋण हो रहे हैं।
तो हनुमान जी भक्त हैं और भक्ति से भगवान कभी उऋण ना होते हैं और ना होना चाहते। बहुत सुंदर भाव है ये उऋण शब्द का। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाओ। तब हनुमान जी उनको मस्तक, उनके चरणों में मस्तक नवाते हैं और राम जी की सारी गुण गाथा सुनाने लगते हैं, कहने लगते हैं। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। अब भरत जी जब रामचंद्र जी का हाल सुनने लगे तो कहते हैं कि हे कपि, ये बताओ कि कृपा के सागर गोसाई, इंद्रियों के स्वामी, हमने बताया था ना, गो माने इंद्रियां, साई माने स्वामी। तो हमारी इंद्रियों के स्वामी, हमारे स्वामी कृपालु राम क्या कभी मेरी भी दास की भांति याद करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीत। परम पुनीत सद्गुण सिंधु। रघुवंश के भूषण, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, इस रघुवंश के भूषण क्या कभी दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं। सुनि भरत बचन विनीत, भरत जी के ऐसे विनम्र वचनों को सुन करके हनुमान जी का तन पुलकित हो जाता है, बहुत पुलकित हो जाता है और उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो, और सोचते हैं, कहते हैं कि जिसके गुण के समूह को श्री राम अपने मुख से कहते हो, जो इस जग के और इस जगत से परे के भी स्वामी है। अग जग, देखिए जगत शब्द जो है ना, जग, जागे तो जगत दिखता है, जो जगने पर दिखता है वही जगत है। हम इसी जगत में रहते हैं, पर जब सो जाते हैं तो कहीं जगत नहीं होता, हमारी अलग ही दुनिया उस समय चल रही होती है, जो पता नहीं है एग्जिस्ट करती है कि नहीं। हो सकता है करती हो सकता ना करती हो। तो वो तो जगत हो गया जिसे हम जागने पर देखते हैं। और अग, जहां इंद्रियों के जाना जो अगम्य है, वहां के भी जो स्वामी है, वो स्वामी जिसके गुणों के गान अपने मुख से करते हो, काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु। सो वो सद्गुणों से भरे हुए समुद्र के समान इतना विनम्र भला क्यों नहीं। राम प्राण प्रिय नाथ, तुम सत्य बचन मम तात, पुनि पुनि मिलत भरत सुने, हरस न हृदय समा। तो हनुमान जी कहते हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, हे नाथ आप तो राम को प्राणों से भी प्रिय हैं, ये मेरे वचन को सत्य मानिए। इस प्रकार वार्तालाप होते हुए पुनि पुनि मिलत भरत सुन, भरत जी बार बार हनुमान जी से लिपट जाते हैं, गले लगा लेते हैं और उनके हृदय में हर्ष समाता है। हमने कहा था पहले भी कि प्रेम करने वाले को बस एक ही चिंता होती है कि वो जिससे प्रेम करता है वो उससे प्रेम करता है कि, अगर उसे ये भरोसा हो जाए कि वो उससे प्रेम करता है तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है। और हम तो भगवान को याद करते हैं, पर भक्त के मन में ये शंका बनी रहती है कि भगवान हमको याद करते हैं कि नहीं। ये सोच के कभी देखिए, ये कितने लोगों के मन में ये आता है दिन में कि भगवान हमें याद करते हैं, पर हमारा जो विश्वास डोलता है, जो परेशानियां हमें हिलाती हैं, जो दुनिया के प्रपंच हमको उनसे विस्मृत करा देते हैं, जो जो करने को नहीं कहा है वो हम करने लग जाते हैं, तो उतनी देर तो हम भगवान को भूल गए ना। तो एक बार भी, एक क्षण को भी हम दिन में कभी ये सोचते हैं कि भगवान क्या हमको याद करते हैं भरत जी की तरह? तो कौन बताता है? हमारी भक्ति ही हमें ये बताती है कि हाँ, भगवान तो तुम्हें सदा याद करते हैं, वो कभी किसी को नहीं भूलते हैं। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयो कपिराम। अब हनुमान जी का काम पूरा हो गया और भरत के चरणों में शीश नवा करके हनुमान जी तुरंत राम के पास पलट गए
कही कुशल सब जाई, हरसी चले प्रभु जान चढ़े। और सारे समाचार यहाँ का जाकर के सुनाया, तब हर्षित होकर के भगवान विमान पर चढ़े। जो हमने सांसारिक बात करी थी ना, कि भाई वहां जाओ जहाँ प्रतीक्षा हो रही हो, आतुर हो। आप तो बड़े प्रेम से दौड़े चले आए कि समय हो गया, और पता चला कि जो जहाँ के लिए आप आए वहां तो आपकी प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है, तो भी क्या वहां जाना चाहिए। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। तो हनुमान जी तो गए राम के पास, और राम ने तुरंत विमान पर आरोहण किया अयोध्यापुरी में पहुंचने के लिए। और इधर भरत जी तुरंत अयोध्या नगर में आ गए, क्योंकि वो तो नंदीग्राम में रहते थे, और नंदीग्राम कौशलपुर से बाहर है। तो अब वो भी कौशलपुरी में प्रवेश करे, और सारा समाचार जाके सबसे पहले गुरु को सुनाया। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। और फिर उसके बाद भवन में गए, और वहां पर जाकर के ये सूचना दी, ये खबर सुनाई कि आवत नगर कुशल रघुराई, राम कुशलता पूर्वक नगर में आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई। इतना सुनते ही माताएं उठकर दौड़ पड़ी, और उनको संभालते हुए भरत जी ने कहा सब कुशलता से है, वो समझा बुझा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाए। क्षण भर में पूरे नगर के वासियों को ये सूचना मिल गई, और सारे स्त्री और पुरुष हर्ष के साथ दौड़ पड़े। दधि दुर्बा रोचन फल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भर हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर भामिनी। सुहागिन स्त्रियां सोने के थाल लेकर के उसमें सारे शुभ सामग्री सजा करके, दही, दूध, रोचना, फल, फूल, और नई नई खिली हुई तुलसी के दल, ये सारी मंगल सामग्री, मंगल को करने वाली ना याद आए कि क्या क्या मंगल सामग्री होती है, तो ये चौपाई कहीं डायरी में लिख लीजिए, और जब भूलिए तो इससे पढ़ लीजिए। सारी संस्कृति, खाली कथा ही नहीं बता रही है, सारी संस्कृति बता रही है। और उसको सजा करके उस प्रकार सोने के थालों में सुहागिन स्त्रियां गीत गाती हुई चल पड़ी। गीत का गाना हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता का प्रतीक है। तो गीत अवश्य गाना चाहिए जब हम किसी शुभ और मंगल कार्य के लिए आरंभ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहि, बाल वृद्ध कह संग न लावहि। जो जैसा था वैसे ही उठकर दौड़ पड़ा। ये तो सुहागिन स्त्रियों का बताया कि वो तैयारी करने में लग गई, और बाकी नगरवासी जो जैसे थे वैसे ही उठ के भाग दौड़ पड़े। और कोई अपने साथ में छोटे बच्चों को और बुढ़ों को साथ में नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी है सबको, दौड़ के जा रहे हैं। अब दौड़ के जा रहे हैं तो अगर बच्चा छोटा है तो दौड़ नहीं पाएगा, गोदी वाला है तो वो ले लेंगे तो वो नहीं दौड़ पाएंगे। और बुढ़े बाबा को ले लिया जो लाठी टेक टेक चल रहे हैं, कोई व्हील चेयर पे चल रहे हैं, कोई नहीं चल पा रहे हैं, खटिया में पड़े। 14 साल बाद किसकी कौन किस अवस्था को पहुंच गया हो। एक एकन कहा बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अब ये नहीं किसी को पता है कि अभी खबर आई है कि पहुंचने वाले हैं, सबको तो ये लग रहा है कि बस आ गए तो दौड़ पड़ो। तो एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुमने दया के धाम राम को देखा है क्या? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य। और अयोध्या नगरी स्वयं जब जानी कि प्रभु आने वाले हैं, तो वह स्वयं शोभा की खान हो गई। पूरी की पूरी अयोध्या सुंदरता से भर गई। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल। बहुत ही सुंदर त्रिविध बयार चलने लगी, और सरयू का निर्मल जल और भी निर्मल हो। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख। हर्ष के भाव से भरे हुए गुरु परिवार के लोग, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के झुंड के समेत, ब्राह्मणों के समूह के समेत, भरत जी मन में प्रेम को भरे हुए राम की कृपा निकेत, कृपा जिनका धाम है, जिनके भीतर कृपा आश्रय पाती है, विराजमान रहती है, उनके सन्मुख होने के लिए चल पड़े।
बहुतक चढ़ी अटारिन निरखहि गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। और बहुत सारी स्त्रियां छतों पे घर की चढ़ गई, अटारियों पे चढ़ गई और वहां से विमान आता हुआ देखने लगी। जो गगन से विमान उड़ता हुआ दिख रहा है वो दिख जाए इसलिए दौड़ दौड़ के छत पे चढ़ गई एक साथ, और छत में पूरी स्त्रियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो कल्पना कीजिए, देखी मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान, और जब विमान को देखा तो बहुत ही मधुर स्वरों में मंगल गीत वहीं से गाने लगे। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान, बढ़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग सम। अब अयोध्या की जो गलियां हैं वो अयोध्या वासियों से पट गई हैं, और अयोध्या की जो छतें हैं भवनों की वो स्त्रियों से पट गई हैं। तो कैसा दृश्य उपस्थित हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अयोध्या एक समुद्र है, जन सैलाब जिसे हम कहते हैं आजकल ना। तो लोगों का समुदाय इतना भर निकल पड़ा है घर से बाहर कि लग रहा है कि अयोध्या वासियों का समुद्र हो गई है। और जो ऊपर विमान गगन में आ रहा है वो पूर्णिमा का चंद्रमा है। तो जब पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होता है तो समुद्र में ज्वार की लहरें उठती हैं और वो लहरें समुद्र की ओर बढ़ती हैं। तो ये स्त्री और पुरुष, जो पुरुष लोग हैं वो पूरे गलियों में भरे हुए दिख रहे हैं, वो लहरें लग रहे हैं। और जो स्त्रियां छत पे हैं वो ऐसा जुड़ गया है यहाँ से वहां तक, वो ऐसा लग रहा है कि अयोध्या रूपी समुद्र से ज्वार की लहरें उठ रही हैं और वो राम रूपी पूर्णम के चांद की ओर विमान की तरफ अपने आप खींचे चले जा रहे हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर में, और इधर विमान पर सूर्य वंश के कमल के समान, सूर्य के समान राम वानरों को अपना मन को हरने वाला नगर दिखावत नगर मनोहर। सुन कपि संगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। और कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद और हे लंकेश विभीषण, देखिए ये बहुत पवित्र नगरी अयोध्या है, बड़ा ही सुंदर देश है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जान। यद्यपि सब वैकुंठ का बखान करते हैं, वेद पुराण विदित जग जाना। वेद और पुराणों में वैकुंठ की महिमा को बखान किया गया है और वेदों के द्वारा सारा संसार इस बात को जानता है कि वैकुंठ की महिमा सबसे सुंदर है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानी हो। लेकिन मुझे अयोध्या के समान वह भी प्रिय नहीं है, इस बात को कोई कोई ही जाने। अब यहाँ पर हम लोग वैकुंठ और अयोध्या को समझ लेते हैं। वैकुंठ जीवन की वह अवस्था जहां पर आप कुंठा विहीन जीवन जीने लगते हैं, आपके मन से सारी कुंठाओं का नाश हो जाता है, दूर हो जाती है, उसे ही वैकुंठ कहते हैं। पर उस वैकुंठ को प्राप्त करने से पहले सारे तरह के द्वंद्व को समाप्त करना पड़ता है, अयोध्या की स्थिति को प्राप्त करना पड़ता है। जब हमारे मन के सभी तरह के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, किसी भी विचार का दूसरे विचार से कोई युद्ध नहीं होता है। शारीरिक युद्ध तो छूट गए, मानसिक युद्ध भी जब छूट जाते हैं, मनुष्य की वह अवस्था अयोध्या कहलाती है। और जब तक हम अयोध्या नहीं पहुंचेंगे तब तक वैकुंठ की अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे तो अयोध्या प्रिय है। अरे पहले अयोध्या के वासी तो बनो, उसके बाद वैकुंठ के बारे में सोचा जा सकता है। और आगे की चौपाई और भी सुंदर है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहा। अब ये सांसारिक चरित्र भगवान का दिख रहा है। उत्तर दिश बह सरजू पा, ये मेरी जन्मभूमि है, इसलिए ये नगरी मुझे बहुत सुहावनी लगती। सभी को अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम होता है और उससे सुंदर कोई नगर नहीं लगता है।
और इसके उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहती है। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। जिसमें स्नान कर ले यदि कोई मनुष्य तो बिना प्रयास ही वो मेरे सामीप्य को प्राप्त करता है। अब इसकी चौपाई की गूढ़ता क्या है सरयू, सरयू। और कथा चली, शुरू हुई मानसरोवर। मानसरोवर से कथा चली और गंगा के रूप में संसार में प्रवाहित हुई। तो गंगा में स्नान करने को तो उनको मिला जहां जहां से गंगा बहते गई। पर सरयू भी उसी सरोवर से, सर का अर्थ सरोवर होता है, तो सरयू भी उसी सरोवर से बगल से धीरे से बह करके अयोध्या में आ गई। यदि आप अयोध्या रूपी स्थिति में, जहां राजा दशरथ हैं, जहां रानी कौशल्या हैं, जहां राजा राम हैं, जहां माता सीता हैं, जहां भाई लक्ष्मण हैं, जहां हनुमान जी सेवक हैं, इस अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया, भगवान के इस स्वरूप को जिसने देख लिया, अपने मन में बसा लिया, उसने इस सरयू में स्नान कर लिया। उसके उत्तर दिशा, हमारे शरीर में उत्तर दिशा, हमारी विचार जहाँ पे विचारधारा होती है, सब उत्तर में है। हिमालय उत्तर में है, मानसरोवर उत्तर में है, गंगा उत्तर से निकल रही है। तो यही हमारा शरीर ही चारों दिशाओं को बताता है। और उत्तर दिशा में जहां पर ये सरयू प्रवाहित हो रही है हमारे विचार में, उसमें अगर कोई स्नान कर ले तो वो बिना किसी प्रयास के मुझे पा लेता है। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, इस नगरी में रहने वाले लोग मुझे बड़े प्रिय हैं। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो कभी लड़ते नहीं, कभी युद्ध नहीं करते। मम धामदा पुरी सुख राशि, ये मेरा धाम परम सुख की राशि है, परम सुख को देने वाला है। तो अगर परम सुख चाहिए तो द्वंद से मुक्त होना पड़ेगा, और सुख के बाद ही हम कुंठा रहित होते हैं। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। भगवान की इस वाणी को सुन करके सभी वानर हर्षित हो गए और उस अयोध्या को धन्य मानने लगे जिसका बखान स्वयं राम कर रहे हैं। आवत देखि लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। आवत देख लोग सब, लोगों ने देखा कि कृपा के सागर भगवान आना ही चाहते हैं, पहुंचने ही वाले हैं। और नगर को जब निकट देखा भगवान ने तो उन्होंने प्रेरणा दी पुष्पक विमान को नीचे उतरने। उतरी कहे प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ। और उतरते ही भगवान ने विमान से कहा कि भाई तुम कुबेर के पास जाओ, लंका नहीं जाओ, विभीषण के वहां नहीं जाओ, जिसके थे वहीं जाओ। प्रेरित राम चले उसो, हरसु बिरहु अति दाहु। राम की प्रेरणा से वो चला गया, लेकिन जाते समय उसके मन में हर्ष भी था और राम के विरह का दुख भी था। हर्ष इस बात का था कि वो जो उनके स्वामी है वो उनके पास जा रहा है, और विरह का विषाद उसके मन में था। यहीं पर हम लोग आज का पाठ रोकते हैं, क्योंकि इससे आगे हम लोग आज नहीं पढ़ पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर दोहा संख्या 4 पर विराम देते हैं आज की कथा को। जय सिया राम।